हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, आपको इस क्लास में कंप्यूटर से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस कराएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और दोस्तों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक पूरा देखना। यदि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो दोस्तों देखते हैं आप इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर हैं वो सही करते हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो दोस्तों इनमें से किसको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स वेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में दूसरा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो दोस्तों कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हार्डवेयर है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। दोस्तों हार्डवेयर इसको हम देख सकते हैं, साथ ही इसको छू सकते हैं, ये वे भाग होते हैं कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो दोस्तों कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है कंप्यूटर की जिसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CPU। दोस्तों इसका जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यह कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो दोस्तों बताइए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है इसका विकास किसने किया? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट नोयस और जैक किल्बी ने। साथ ही दोस्तों जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है इसको हम IC चिप कहा जाता है और इसको जो ये बनी होती है ये सिलिकॉन की बनी होती है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में पांचवा, तो हमारे पास में पांचवा क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो दोस्तों बताइए, जो चुंबकीय डिस्क होती है इस पर कौन से पदार्थ की परत है वो होती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में छठा, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? तो दोस्तों बताइए, कंप्यूटर में कोई भी शब्द है उसकी लंबाई है वो किस में मापते हैं? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिट। दोस्तों बिट है इसमें नापते हैं कंप्यूटर में कोई भी शब्द की लंबाई को। साथ ही दोस्तों आपको याद में रखना है, बिट है ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सातवां, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोडिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है आठवां, दोस्तों 1024 बाइट बराबर क्या होता है? तो दोस्तों 1024 बाइट के बराबर में क्या होता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 KB, 1 किलो बाइट। अगला प्रश्न है नौवां, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो दोस्तों कोई भी प्रोग्राम है इसमें बग है वो क्या होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरर। दोस्तों बग है वो एक एरर होती है, त्रुटि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि डिजिटल जो कंप्यूटर हैं ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणना के सिद्धांत के आधार पर। अगला प्रश्न है 11वां, दोस्तों सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो दोस्तों बताइए, सबसे अधिक तेज गति वाला प्रिंटर है वो कौन सा है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है 12वां, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये अन्य जो कंप्यूटर होते हैं
उनमें से किस प्रकार से अलग होते हैं? तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार के संदर्भ में ये इनसे अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रान भाषा। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14वां। कोबाल भाषा किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों जो कोबाल भाषा है ये किसके लिए यूजफुल है, उपयोगी है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो व्यावसायिक कार्य होते हैं इनके लिए यह भाषा है उपयोगी भाषा है। अगला प्रश्न है दोस्तों 15वां। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा कार्य है जिसमें बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों क्लास को लाइक कर लीजिए, और जो यूट्यूब चैनल हमारा CRS एजू नेक्स्ट, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 16वां। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सन माइक्रो सिस्टम। अगला प्रश्न है 17वां। दोस्तों कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो शब्द संशोधन में यूज किया जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, MS वर्ड। दोस्तों इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास में 18वां। दोस्तों इंटरनेट के क्षेत्र में www का सही रूप है? तो दोस्तों जो इंटरनेट क्षेत्र है इसमें www का जो सही रूप है वो कौन सा है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। दोस्तों रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों रैम है इसका जो पूर्ण रूप है वो कौन सा है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है 21वां। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो जाने वाला डेटा होता है उसको कहते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इनपुट। अगला प्रश्न है 22वां। दोस्तों कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तुलनात्मक कार्य करता है कौन सा होता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ALU। जो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न है हमारे पास में 23वां। LCD का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों बताइए LCD का जो पूर्ण रूप है वो कौन सा है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये LED का LCD का पूरा रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 24वां। कंट्रोल, शिफ्ट और अलर्ट इनको कहा जाता है? तो दोस्तों जो ये की जो होती हैं कंट्रोल, शिफ्ट और अलर्ट, इनको दोस्तों कौन सी की कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफायर की के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। दोस्तों रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो दोस्तों बताइए जो रैम होती है ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मुख्य मेमोरी होती है जो एक अस्थायी मेमोरी होती है। साथ ही रैम है इसकी जो पूर्ण रूप होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों आपको इसे अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों हमारे पास में ये आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस थे।
इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों यदि और भी इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियोज अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास में आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।